राजा भैया, जिनका असली नाम रघुराज प्रताप सिंह है, उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे चर्चित और विवादित चेहरे हैं। वे प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा सीट से 7 बार लगातार विधायक चुने जा चुके हैं। कोलकाता में जन्मे इस राजपूत राजकुमार को लोग कुंडा का राजा, बाहुबली या राजा भैया कहकर पुकारते हैं। उनका परिवार अवध की बद्री रियायत से जुड़ा है, जो ब्रिटिश काल में एक प्रमुख जागीर थी। राजा भैया का राजनीतिक सफर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के साथ गठजोड़ किए। 2022 में उन्होंने अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक बनाई, जिसके वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी जिंदगी एक महाकाव्य जैसी है। राष्ट्रीय वैभव, राजनीतिक चालबाजियां, जेल की सलाखें, मंत्रालय की कुर्सियां और अब 2025 में पारिवारिक कलह। वे इलाके में विकास के लिए जाने जाते हैं, लेकिन विवादों ने उन्हें हमेशा सुर्खियों में रखा। आइए आज उनकी पूरी कहानी को हर छोटी छोटी डिटेल के साथ समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। रघुराज प्रताप सिंह का जन्म 31 अक्टूबर 1969 को कोलकाता के एक राजसी परिवार में हुआ। उनका जन्म बद्री रियायत के किले में नहीं, बल्कि कोलकाता में हुआ, क्योंकि परिवार वहां रहता था। बचपन से उन्हें चमत्कारी बच्चा कहा जाता था। लोक कथाओं के अनुसार जन्म से पहले एक संत देवराहा बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि उनके घर एक तेजस्वी पुत्र होगा। बाबा ने ही उनका नाम रघुराज प्रताप सिंह रखा था। ये नाम रामायण के रघुराज यानी कि राम से प्रेरित है। बद्री किले में उनका बचपन बीता, जो प्रतापगढ़ जिले में स्थित एक प्राचीन किला है। ये किला 18वीं शताब्दी का है, जहां राजपूत राजा रहते थे। किले के पास एक रहस्यमयी तालाब है, जिसकी कहानियां इलाके में मशहूर है। कहा जाता है कि इसमें भूत प्रेत बसते हैं और रघुराज बचपन में वहां शिकार करने जाते थे। वे घुड़सवारी, निशानेबाजी और शिकार के शौकीन थे। बचपन में वे साइकिल चलाने से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक के एडवेंचर करते थे। एक बार मात्र 10 साल की उम्र में वे किले की दीवारों पर चढ़कर निशानेबाजी का अभ्यास करते पकड़े गए, जिसके बाद पिता ने उन्हें सख्ती से रोका। परिवार का इतिहास गौरवशाली है। उनके दादा बजरंग बहादुर सिंह स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। वे 1960 में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बने और 1967 से 1977 तक वे हिमाचल प्रदेश के दूसरे राज्यपाल रहे। दादा का कोई बेटा नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने भतीजे उदय प्रताप सिंह को गोद लिया। उदय प्रताप सिंह रघुराज के पिता एक शांत और एकांत प्रिय व्यक्ति हैं। वे कभी राजनीति में नहीं आए, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। पिता ने रघुराज को बचपन से ही हिंदू मूल्यों और राजपूत परंपराओं की शिक्षा दी। माँ मंजुल राजे मध्य प्रदेश के समथल रियायत के आखिरी महाराजा राधा चरण सिंह की बेटी हैं। मंजुल राजे रणजीत सिंह जुदेओ, जो 6 बार विधायक रह चुके हैं, उनकी बहन है। परिवार में रघुराज पहले व्यक्ति थे जो राजनीति में आए। चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह भी राजनीति में हैं। वे विधान परिषद सदस्य हैं और 1999 में लोकसभा चुनाव जीते। बचपन में रघुराज का राजा भैया नाम पड़ गया, क्योंकि वे बद्री के ग्रामीणों के लिए बड़े भाई जैसे थे। वे किले के नौकरों के बच्चों के साथ खेलते, उन्हें खाना खिलाते। उनका एक किस्सा बड़ा मशहूर है। 7 साल की उम्र में एक गरीब किसान के बेटे को सांप ने काट लिया, तो रघुराज ने घोड़े पर बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। ये घटना इलाके में उनकी उदारता की मिसाल बन गई। रघुराज की प्राइमरी शिक्षा इलाहाबाद के नारायणी आश्रम और महाप्रभु बाल विद्यालय में हुई। 1985 में उन्होंने 10वीं भारत स्काउट एंड गाइड हाई स्कूल इलाहाबाद से पास की। 1987 में इंटरमीडिएट इलाहाबाद के एक स्कूल से पूरा किया, फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। 1989 में वे LLB, मिलिट्री साइंस और भारतीय मध्यकालीन इतिहास में ग्रेजुएट हुए। चुनावी हलफनामे में वे खुद को किसान बताते हैं। युवावस्था में वे एडवेंचर के दीवाने थे। घुड़सवारी में वे राज्य स्तर के चैंपियन बने। निशानेबाजी में राइफल क्लब से ट्रेनिंग ली। वे पायलट लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग ले चुके हैं। एक बार 20 साल की उम्र में वे प्राइवेट प्लेन उड़ाकर बद्री लौटे, जो इलाके में चर्चा का विषय बन गया। वे किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन हैं। रामायण, महाभारत और राजपूतों का इतिहास
1993 में 24 साल की उम्र में रघुराज ने कुंडा से निर्दलीय चुनाव लड़ा। 1962 से 1989 तक ये सीट कांग्रेस के नियाज हसन के कब्जे में थी। बीजेपी के समर्थन से रघुराज को 30% वोट शेयर के साथ जीत मिली। ये उनकी पहली जीत थी। 15 फरवरी 1995 को रघुराज की शादी उत्तर प्रदेश की बस्ती रियायत की राजकुमारी भानवी कुमारी से हुई। शादी बद्री किले में धूमधाम से हुई। 5000 मेहमान, राजस्थानी लोक नृत्य और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। भानवी एक सुसंस्कृत महिला है जो राजपूत परंपराओं से परिचित है। शादी के बाद वे बद्री चली आईं, जिसके बाद रघुराज और भानवी के 4 बच्चे हुए। 1996 में भानवी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, जिसमें बड़ी बेटी राघवी सिंह और छोटी बेटी ब्रजेश्वरी सिंह हुई। 2000 के आसपास भानवी ने बड़े बेटे शिवराज प्रताप सिंह और छोटे बेटे ब्रजराज प्रताप सिंह को जन्म दिया और वो भी जुड़वा भाई हैं। 1996 में फिर बीजेपी सपोर्ट से राजा भैया ने जीत हासिल की। 1997 में कल्याण सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 1999 से 2002 में राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह सरकारों में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बने। इस दौरान उन्होंने चचेरे भाई अक्षय को 1999 में प्रतापगढ़ से लोकसभा चुनाव जितवाया, लेकिन 2002 में एक ऐसा विवाद शुरू हुआ जिसने उन्हें आतंकी तक कहलवा दिया। दरअसल 2002 में मायावती की सरकार थी। राजा भैया पर बीजेपी के बागी विधायक पूरण सिंह बुंदेला ने अपहरण और धमकी का आरोप लगाया। मायावती ने मौका देखा और राजा भैया को POTA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत आतंकी घोषित कर जेल भेज दिया। उनके पिता और चचेरे भाई भी फंस गए। राजा भैया को 1 साल से ज्यादा जेल में रहना पड़ा। वहां वे अकेले किताब पढ़ते थे और बाद में हंसकर बोले, जेल ने मुझे और समझदार बना दिया। 2003 में मुलायम सिंह की सपा सरकार आई। उन्होंने POTA हटाया और राजा भैया को जेल से रिहा करवाया। 2006 में कोर्ट ने भी उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। राजा भैया इसे सियासी साजिश बताते हैं और उनके समर्थक मानते हैं कि ये उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई थी। इस सब के बावजूद राजा भैया की सियासी ताकत कम नहीं हुई। 2004 से 2007 तक मुलायम सिंह सरकार में राजा भैया खाद्य और रसद मंत्री बने। उनकी दबंग छवि और जनता से जुड़ाव ने उन्हें और मजबूत किया। 2007 और 2012 में सपा के समर्थन से उन्होंने कुंडा सीट जीती, हर बार निर्दलीय, क्योंकि राजा भैया किसी पार्टी के झंडे तले नहीं चलते। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार में वे कारागार और खाद्य मंत्री बने, लेकिन 2013 में एक विवाद हुआ। उन पर कुछ गंभीर आरोप लगे। नतीजा, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, मगर CBI ने जांच की और उन्हें क्लीन चिट दे दी। इसके बाद राजा भैया फिर सियासत में वापस आ गए और भी ताकतवर हो गए। राजा भैया एक ऐसे बाहुबली है जो कभी किसी पार्टी के झंडे तले नहीं आए, लेकिन हर बड़े दल को उनका साथ चाहिए। वे हमेशा निर्दलीय लड़े, पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी से चतुराई से गठजोड़ किए। 30 नवंबर 2018 में राजा भैया ने अपनी पार्टी बनाई। फिर भी उनका असली दम किंग मेकर बनने में है। चुनाव में वे जिसे चाहे उसे जिता सकते हैं। 2019 में राजा भैया ने अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से लोकसभा चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर दांव लगाया। प्रतापगढ़ यहां उनकी मजबूत पकड़ थी, लेकिन जीत नहीं मिली। कौशाम्बी इस सीट पर भी कोशिश की, पर बीजेपी सपा की जंग में उनकी पार्टी पीछे रह गई। हालांकि जीत नहीं मिली, लेकिन राजा भैया ने दिखाया कि वे बड़े मैदान में भी उतर सकते हैं। 2022 में राजा भैया ने कुंडा से जनसत्ता दल के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा। 99,612 वोट लेकर समाजवादी पार्टी के गुलशन यादव को 30,315 वोटों से हराया, करीब 1.7 लाख से। इस जीत के बाद वे विधानसभा में अपनी पार्टी के लीडर बने। कुंडा और प्रतापगढ़ में उनका दबदबा बरकरार रहा। 2024 में राजा भैया ने सियासी चाल चली। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया, जिससे समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। ये दिखाने के लिए कि वे सियासत में किसे ऊपर उठाना चाहते हैं। फरवरी 2024 में सपा के बड़े नेता नरेश उत्तम पटेल से मुलाकात की, यानी बीजेपी को सपोर्ट करने के बाद भी सपा से तार जोड़े रखे। मई 2024 में झारखंड में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार भी किया। इससे साफ हुआ कि राजा भैया का असर यूपी से बाहर भी है, लेकिन रघुराज पर 47 आपराधिक केस भी दर्ज हैं। 2025 में राजा भैया का योगी आदित्यनाथ की सरकार से तनाव बढ़ गया। उनके पारिवारिक विवाद, पत्नी भानवी सिंह और बच्चों के बीच झगड़े में योगी सरकार पर कार्रवाई न करने के आरोप लगे। बेटी राघवी ने वीडियो में कहा, हमें न्याय दो वरना मरवा दो।
ये विवाद एक्स पर खूब वायरल हुआ। राजा भैया फिर सुर्खियों में आ गए। दरअसल राजा भैया और भानवी में कलह 2015 से शुरू हुई। भानवी ने आरोप लगाया कि रघुराज का एक अन्य महिला जिसका नाम आशिका सिंह है उससे अवैध संबंध है। 2022 में रघुराज ने दिल्ली कोर्ट में तलाक की याचिका दाखिल की, मानसिक क्रूरता का आरोप लगाया। भानवी ने जवाब में शारीरिक मानसिक हिंसा, दहेज उत्पीड़न और मौत की धमकियां बताई। मार्च 2025 में दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव थाने में IPC 498A के तहत FIR दर्ज हुई। अब 2025 में विवाद चरम पर है। भानवी ने PMO को 839 पेज का दस्तावेज भेजा जिसमें अवैध हथियार का जखीरा, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और बंगाली पत्रकार से संबंध का आरोप लगाया। उन्होंने फोटो और वीडियो शेयर किए। बेटे शिवराज ने 24 सितंबर को एक्स पर वीडियो पोस्ट किया जिसमें मां भानवी नाना नानी को जूतों से पीट रही है, जिसके बाद बड़ी बेटी राघवी ने 27 सितंबर को वीडियो में पिता पर फर्जी केसों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। योगी सरकार से सुरक्षा मांगी। चचेरे भाई अक्षय ने आरोपों को खारिज किया। उत्तराखंड सरकार ने भानवी के नाम पर 0.5 हेक्टेयर जमीन जब्त की। PMO ने शिकायत होम मिनिस्ट्री को भेजी लेकिन यूपी पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप है। खैर, राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह की जिंदगी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। बद्री रियायत के राजसी वैभव में जन्म, कुंडा की गलियों में जनता का प्यार और सियासत के शतरंज में माहिर चालें, उनकी कहानी हर मोड़ पर एक नया रंग लाती है। 7 बार विधायक बनने से लेकर जेल की सलाखों तक, मंत्रालय की कुर्सी से लेकर 2025 में पारिवारिक युद्ध तक, राजा भैया ने हर चुनौती को अपने दम पर पार किया। उनकी ताकत उनके वोटरों का अटूट भरोसा और उनकी दबंग छवि है जो उन्हें कुंडा का राजा बनाती है। आप सभी को राजा भैया की ये जानकारी सुन कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।